शुरू किया जाए भाई। यस सर। यस सर। ठीक है ठीक है। आज प्रेजेंटी कम है, तब तक आज मंगलवार है, सब भंडारा उंडारा कहीं खा रहे हो। अरे कुछ लोग खाने गए होंगे तो बनवा रहे होंगे। तो रीजनिंग में हम पिछले क्लास में आपको एक टाइप का सवाल और बता दिए थे। कथन निष्कर्ष इस समय चल रहा है इसमें चैप्टर, और इसमें पहला टाइप हो गया था, दूसरे टाइप में हमने एक दो सवाल करवाए थे। जो लोग मान लिया कल और परसों यानी पिछले 2 क्लास नहीं पढ़े हैं, तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर कथन निष्कर्ष नाम से एक वो होगा, वहीं पर मिल जाएगी आपको। उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, आज ही पढ़ लेना ताकि आगे की क्लास आपको समझ में आवे। मैं आपको सवाल बताया था, इसमें एक कथन होता था सभी वाला और दूसरा कथन होता था कुछ वाला। ये और इसमें हमने बताया था कि 2 डायग्राम बनेंगे और निष्कर्ष वो सही होगा जो दोनों डायग्रामों में फॉलो कर रहा हो। ऐसा नहीं होगा कि एक में सही निकले और एक में गलत हो जाए तो निष्कर्ष सही होगा, नहीं। एक में सही हो दूसरे में भी सही हो तब निष्कर्ष सही माना जाएगा, और अगर एक में सही है दूसरे में गलत है तो फिर गलत माना जाएगा। उसी टाइप में आते हैं और एक दो सवाल और करवाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखिए, कथन लिखो पहले। सभी विद्यालय अस्पताल है। दूसरा लिखिए, कुछ अस्पताल थिएटर है। कुछ अस्पताल थिएटर है। निष्कर्ष लिखो, सभी अस्पताल, पहला निष्कर्ष सभी अस्पताल थिएटर है। दूसरा लिखिए, कुछ विद्यालय अस्पताल नहीं है। कुछ विद्यालय अस्पताल नहीं है। उसी तरह 2 डायग्राम बनाइएगा, प्रयास करना कि गलत ना हो। और आंसर जो है एक बार जब आप बता दें तो फिर दोबारा ना बतावें, दोबारा दूसरे को बताने दें, और आंसर सभी लोग लगभग बतावें। भैया दोनों गलत हैं। ठीक है, एक आंसर आ गया, दोनों गलत है। दोनों गलत। दोनों गलत आ गया, दूसरा आंसर भी दोनों गलत भैया। दोनों गलत है सर। गलत है सर।
दोनों गलत हैं, ज्यादातर लोगों को आंसर आया है, कुछ और आंसर आता तो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम बताएंगे। सभी विद्यालय अस्पताल हैं, ये विद्यालय हो गए, ये अस्पताल हो गए। उसके बाद कुछ अस्पताल थिएटर हैं, एक बार थिएटर ऐसे बनेंगे, एक बार थिएटर ऐसे बनेंगे। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी अस्पताल, देखा जाए तो ये तो यहीं से गलत हो गया, क्योंकि अस्पताल ये बना है, इसके ऊपर से जब कोई ऊपर से बनता चारों तरफ से तब सभी अस्पताल सही होता, तो पहला तो गलत हो गया। कुछ विद्यालय अस्पताल नहीं है, कुछ विद्यालय अस्पताल नहीं है, गलत है, क्योंकि सभी विद्यालय अस्पताल है। कुछ लगा है ना, तो कुछ लगा होता तो अंदर की ओर जाते हैं ना, विद्यालय से अंदर की ओर जाएंगे, अस्पताल कहाँ मिलेगा, यानी दोनों निष्कर्ष गलत है। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर आपसे कह रहे हैं कि इसके पहले वाली क्लास आप जरूर पढ़ लें, उसके बाद समझ में आएगा। अगला सवाल लिखें, सभी ग्रामीण शिक्षित हैं, सभी ग्रामीण शिक्षित हैं। दूसरा लिखिए, कुछ शहरी शिक्षित हैं। पहला लिखिए निष्कर्ष, कोई भी शहरी ग्रामीण नहीं है, कोई भी शहरी ग्रामीण नहीं है। दूसरा लिखिए, कुछ शिक्षित ग्रामीण हैं, कुछ शिक्षित ग्रामीण हैं। जिसका आंसर आ जाए बता दीजिएगा। पहला गलत दूसरा सही। पहला गलत दूसरा सही। पहला गलत दूसरा सही। केवल दूसरा भैया सब दोनों सही है। सही, हाँ, दोनों सही है भैया। केवल दूसरा सही, केवल दूसरा सही है। यस सर, दूसरा सही है। दूसरा सही है सर। वेरी गुड। चलो देख लिया जाए कि दोनों सही भी आ रहा है, केवल दूसरा सही भी आ रहा है। पहला कथन क्या है, सभी ग्रामीण शिक्षित हैं। फिर कुछ शहरी शिक्षित है, यानी कि शहरी ऐसे बनेंगे और एक बार शहरी ऐसे भी बनेंगे। जिसने दूसरा वाला शहरी ना बनाया होगा उसका पहला भी निष्कर्ष सही हो गया होगा। हम बार बार कहते हैं कि दो डायग्राम आपको बनाने हैं, लेकिन वो इसी से अगर सोचा होगा कि इसी से जब आ रहा दूसरा बनाने की क्या जरूरत है, दूसरा बनाने की अगर कोई जरूरत ना होती तो हम बनवाते क्यों। अब पहला निष्कर्ष देखो क्या है पहला निष्कर्ष, कोई भी शहरी ग्रामीण। अब देखा जाए इसमें शहरी ये है, ग्रामीण ये है। पहला निष्कर्ष इसमें सही निकल रहा है, कोई भी शहरी ग्रामीण नहीं है। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो कुछ शहरी ग्रामीण है, तो इसमें तो सही निकला पहले सही,
नहीं है, एक में सही नहीं है तो फिर गलत होगा। तो पहला गलत हो गया और दूसरा क्या है, कुछ शिक्षित ग्रामीण, ये वाला सही निकलेगा, यानी केवल दूसरा सही होगा। तो क्या भैया जो पहला वाला निष्कर्ष इसको दूसरे वाले ग्राफ से निकालेंगे? पहला वाला जो निष्कर्ष किसी से नहीं निकालना है आपको, पहले इस, रुक जाओ इसको हम अलग बना दे तो मालूम पड़े। एक डायग्राम आपका ये बना, दूसरा डायग्राम आपका क्या बनेगा, ये है ग्रामीण, ये है शिक्षित, और आपकी शहरी, ऐसे बनेंगे। ठीक, अब पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई भी शहरी, है ना, कोई भी शहरी ग्रामीण नहीं है। देखा जाए तो इसमें शहरी अलग बना है, ग्रामीण अलग बना है, इसमें ये निष्कर्ष एकदम सही है ना। तो हमने आपको बताया है कि जब दो डायग्राम बनेंगे तो इसमें मिलाओ, अगर इसमें वो निष्कर्ष गलत निकल जाए तो इसमें मिलाने की जरूरत ही नहीं, और अगर इसमें सही निकले तो इसमें भी मिलाओ, जब इसमें भी सही हो जाए तब निष्कर्ष सही होगा। तो पहला निष्कर्ष इसमें तो सही निकला तो हम इसके पास आए, इससे देखा तो इसमें कुछ शहरी ग्रामीण है भाई, तो ये तो नहीं कह सकते ना कोई भी शहरी ग्रामीण नहीं है, तो इसमें ये निष्कर्ष गलत निकला। और फिर हमने बताया जो दोनों में सही होगा तो निष्कर्ष सही होगा, अन्यथा वो निष्कर्ष सही नहीं होगा, ये मतलब हुआ। और अभी ये दो डायग्राम, जब अभी एक ऑप्शन और बढ़ेगा, या तो पहला सही या तो दूसरा सही, अभी वो ऑप्शन चल ही नहीं रहा है, अभी हम आगे जब पढ़ाएंगे तो उसकी बात करेंगे। तब ये दो डायग्राम में जब एक इसमें सही एक इसमें सही, तो या तो पहला सही या तो दूसरा सही, तब सही होगा, अभी उस पर रुकना है। तो इसमें पहला डायग्राम, पहला निष्कर्ष गलत होगा। मिटाए बेटा? जी भैया। देखो इसमें कथन इंपॉर्टेंट नहीं होते, सवाल में इंपॉर्टेंट होता निष्कर्ष, वो किस तरह दे रहा है और निष्कर्ष को चेक कैसे करेंगे, ये बहादुरी की बात है। कथन वही देखो थे लेकिन निष्कर्ष से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, तो निष्कर्ष में शब्दावली बदलती है। क्वेश्चन लिखिए अगला, कुछ पेड़ पहाड़ हैं, कुछ पेड़ पहाड़ हैं, दूसरा लिखो सभी मकान पेड़ हैं। सभी मकान पेड़ हैं। निष्कर्ष लिखो, कुछ पहाड़ मकान है, दूसरा लिखो कुछ पेड़ मकान है, कुछ पेड़ मकान है। से बोलिए सर, पहला क्या है? पहला था कुछ पहाड़ मकान है, दूसरा था कुछ पेड़ मकान है। पहला गलत दूसरा केवल सही। पहला कथन सत्र भैया, पहला कथन सत्र केवल। पहला केवल सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, दोनों गलत हैं या दोनों सही है? केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा सही है, पहला सही, पहला सही, केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही। केवल दूसरा सही। बिल्कुल साक्षी सही बोल रही है।
चलो देख लिया जाए। अब इस सवाल से एक चीज और आपको समझना है, इसमें कथन दिया है कुछ पेड़ पहाड़ है, और फिर दिया है सभी मकान पेड़ है। तो जब सभी और कुछ वाला होता है निष्कर्ष कथन, तो सबसे पहले सभी वाला बनाते हैं। ये भी बात समझने वाली बात, नहीं तो कहीं गड़बड़ हो जाता है। जब सभी वाला पहले बना दोगे तो फिर कुछ वाला बनाने में सरल रहता है, चाहे वो बाद में दिया हो चाहे पहले दिया हो। ध्यान दीजिएगा, अभी 3 कथन होंगे तो उनमें भी हम पहले सभी वाला बना लेंगे। यानी जब सभी वाला कथन हो तो पहले सभी वाला आप बना लेंगे। तो इसमें कह रहा सभी मकान पेड़ है, यानी ये हो गया मकान, ये हो गया पेड़। सवाल पहला ही है, केवल कथन हमने आगे पीछे कर दिया था। तो हम जब आगे पीछे कर दे तो आप भी परेशान ना होइएगा, सभी वाला पहले बना लो, वही सवाल बन जाएगा। अब कुछ वाला देखो, कुछ पेड़ पहाड़ हैं। भाई डायग्राम बन जाएगा तब ये थोड़े पता चलेगा तुमने पहले कौन सा कथन बनाया था, ये थोड़े पता लगेगा। अपनी सुविधा अनुसार बनाओ। सब कुछ पेड़ पहाड़ है, तो अब देखो पहाड़ एक बार ऐसे बनेंगे, और हमको लगता है हम दूसरा डायग्राम ही बनावे तभी आपके समझ में आता है। ये पेड़ हो गया, अब की पहाड़ ऐसे भी बनेंगे, ये या तो ऐसा बनेगा या तो ऐसा बनेगा। अब जो निष्कर्ष दोनों में सही होगा वही माना जाएगा। कह रहा कुछ पहाड़ मकान है, इसमें देखो कुछ पहाड़ मकान है, सही है। पहाड़ अलग बना, मकान अलग बना, तो पहले में पहला निष्कर्ष क्या हुआ, गलत हो गया। और हमने कहा है, फिर मैं बता रहा हूं, जब पहला निष्कर्ष पहले में गलत हो जाए, पहला हो या दूसरा निष्कर्ष हो कोई भी हो, इसमें जब गलत हो जाए तो इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक में गलत हो ही चुका है तो अब गलत हो ही जाएगा। इसमें मिला लिया, आया जाया सवाल गलत हो जाए। तो पहला निष्कर्ष तो गलत हुआ भाई। अब दूसरे में हमने मिलाने, हमको दूसरा निष्कर्ष देखते हैं। कह रहा कुछ पेड़, अरे पहला निष्कर्ष क्या कह रहा, कुछ पहाड़ मकान है। एक अंधेरों में नहीं हो तो देख ले, देखो पहाड़ अलग है मकान अलग है, कहाँ टच कर रहे हैं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा कुछ पेड़ मकान है, देखा जाए तो पेड़ है उसके अंदर मकान बना है, कुछ लगा है अंदर की ओर जाएंगे तो मकान मिलेगा, यानी दूसरा निष्कर्ष इसमें सही है। और जब इसमें सही है तो इसमें देखो इसमें भी सही है। तो दूसरा वाला निष्कर्ष चूंकि दोनों में सही है, इसलिए इसमें आंसर होगा केवल दूसरा सही। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। मिटा दे। यस सर। अगला लिखिए, कथन लिखो, कुछ जमींदार, कुछ जमींदार ईमानदार हैं। कुछ जमींदार ईमानदार हैं। दूसरा लिखिए, सभी चौकीदार जमींदार हैं। सभी चौकीदार जमींदार हैं। निष्कर्ष लिखो, कुछ ईमानदार कुछ ईमानदार जमींदार हैं। कुछ ईमानदार जमींदार हैं। दूसरा लिखो,
कुछ ईमानदार जमींदार नहीं है। दोनों कथन सत्य भैया। अच्छी बात है। दोनों निष्कर्ष भी। हाँ हाँ सही हो, समझ गए, इतना तुम जानते ही हैं। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है। दोनों सही है सर। दोनों सही सर। दोनों सही है, बिल्कुल सही है। देखो इसमें निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ ईमानदार जमींदार। ये केवल इसी से सही हो जाएगा। अगर देखें तो इसमें इसके जो निष्कर्ष ये कह रहे हैं कि आप डायग्राम बनाओ चाहे ना बनाओ, कुछ जमींदार ईमानदार है। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ जमींदार ईमानदार है और कुछ जमींदार ईमानदार नहीं है, और कुछ ईमानदार जमींदार है, कुछ ईमानदार जमींदार नहीं है। तो यही जो कुछ ईमानदार जमींदार है ये एक निष्कर्ष था, और कुछ ईमानदार जमींदार नहीं है ये निष्कर्ष था। तो पहले ही कथन से दोनों निष्कर्ष सही हो गए। यहाँ पर चौकीदार की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। डायग्राम बनाओगे तब भी आ जाएगा। सर एक बार हमको बना के लगता दिखा है दीजिए। थोड़ा सा आगे बढ़े, कोई और सवाल कराए। जी हाँ, कोई और तो आगे बढ़िए आगे। सर सर जी हाँ बताइए। एक बार बना दीजिए सर डायग्राम बस। इस वाले का यस सर। लाइए। जमींदार कुछ जमींदार ईमानदार है, पहला कथन कह रहा था। माइक बंद करो महेंद्र भाई, माइक बंद कर लो। दूसरा कह रहा सभी चौकीदार जमींदार हैं, तो पहले सभी वाला बनाएंगे। सभी चौकीदार जमींदार हैं, और कह रहा कुछ जमींदार ईमानदार हैं, तो ईमानदार ऐसे बनाएंगे एक बार, और एक बार ईमानदार ऐसे बनाएंगे। निष्कर्ष कह रहा है कुछ ईमानदार जमींदार है। देखा जाए कुछ ईमानदार जमींदार है इसमें, और जब कुछ ईमानदार जमींदार हैं तो कुछ ईमानदार जमींदार नहीं है। ये उसी का दूसरा पहलू। भाई हम कहते कि आज कुछ लोग क्लास में आए हैं, तो पक्का जान लो कुछ लोग क्लास में नहीं आए। अगर हम ये कह देते कुछ लोग क्लास में नहीं आए, इसका मतलब, इसका भी मतलब पक्का है कुछ लोग क्लास में आए हैं। तो एक इसमें सही निकला, दूसरा उसी का दूसरा पहलू है, तो वो भी सही होगा। यानी दोनों सही होंगे। अगला सवाल लिखिए। लिखिए पहले। लिखो सभी बगीचे रेगिस्तान है। सभी बगीचे रेगिस्तान है। सभी बगीचे रेगिस्तान है। दूसरा लिखिए कुछ पहाड़ बगीचे हैं। कुछ पहाड़ बगीचे हैं। निष्कर्ष पहला लिखो। कुछ पहाड़ रेगिस्तान है। कुछ पहाड़ रेगिस्तान है। दूसरा लिखिए
दूसरा कथन निष्कर्ष, कुछ रेगिस्तान बगीचे नहीं। कुछ रेगिस्तान बगीचे नहीं। प्रयास करो जरा इसको। भैया दोनों निष्कर्ष सत्य हैं। अच्छी बात है। अब 22 लोग हो गए हैं। दोनों सही बाद है में भैया। कौन आया भाई? ठीक ठीक ठीक, दोनों सही है सर। वेरी गुड, दोनों सही सर। दोनों वेरी सही गुड। सर। विभा के भी दोनों सही, सरस के भी दोनों सही, सही सर। दोनों सही है। साक्षी भी दोनों सही बता रही है। राजकिशोर, राजकिशोर क्लास पढ़ रहे हैं बेटा, माइक ऑन करो जरा। सभी सही है सर। हट गए। राजकिशोर को आवाज दिया तो राजकिशोर हट गए। जरा आप लोग देखे रहिएगा, जब राजकिशोर ऐड हो तो जरा हमको बता देना, ठीक? जी सर। भैया नाम नहीं लेंगे, सिर्फ कहेंगे आ गए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। होता है आगे। चलो इसको देख लिया जाए। ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, वही है, चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। नहीं भैया कुछ नहीं है सवाल, थोड़ा बहुत है बस। ठीक है। पढ़े हो ना। सभी बगीचे, यानी ये हो गए बगीचे, ये हो गया रेगिस्तान। अब कुछ पहाड़ बगीचे हैं। देखो इसके पहले जो सवाल होता था कुछ पहाड़ रेगिस्तान है। अगर पहले वाला सवाल जो आप किए हैं तो कहता कुछ पहाड़ रेगिस्तान है, बल्कि आपकी कह रहा कुछ पहाड़ अंदर वाला जो है उससे कुछ कुछ कर रहा है ऐसे। तो एक ही डायग्राम इसमें बनेगा। कुछ पहाड़ बगीचे हैं तो ऐसे बना देंगे बस। ये चेंज है। पहले जो सवाल होते थे उसमें जो बाहर बना रहता था उससे कुछ वाला कथन होता था। अब की जो है जो अंदर है उससे कुछ वाला है, बस इतना अंतर है। बस निष्कर्ष वैसे ही मिलाएंगे। अब तो एक ही डायग्राम ही है। कुछ पहाड़ रेगिस हैं। देखा जाए तो कुछ पहाड़ यहाँ पे रेगिस्तान को टच कर रहे हैं, तो पहला निष्कर्ष सही होगा। दूसरा, रेगिस्तान बगीचे। कुछ रेगिस्तान बगीचे हैं, ये इससे सही निकल आएगा, यानी दोनों निष्कर्ष सही। तो ये भी ऐसा होता, ध्यान दीजिएगा कि अंदर जो बना उससे कुछ कुछ होता है या बाहर जो बना उससे होता है। मिटा दें। अगला लिखिए। कथन लिखिए। लिखो कुछ साइकिलें कार हैं। कुछ साइकिलें कार हैं। दूसरा लिखो, सभी ट्रक कार हैं। सभी ट्रक कार हैं। निष्कर्ष पहला लिखो, सभी कार साइकिलें हैं। दूसरा लिखो, सभी कार ट्रक हैं। सभी कार ट्रक हैं।
दोनों गलत है भैया। ठीक है, दोनों गलत दोनों गलत है सर। सर दोनों गलत है। वेरी गुड वेरी गुड। दोनों गलत दोनों समझ गलत। में आ रहा है कि नहीं? दोनों जी गलत। भैया, इसमें तो दोनों गलत, सभी दोनों दिया गया ना, इसलिए दोनों गलत होंगे। पहले सभी वाला बनाएंगे। सभी ट्रक कार हैं, कुछ साइकिलें कार हैं, यानी कि साइकिलें अपनी बाहर वाले से कुछ कुछ करेंगी ना, तो कुछ साइकिलें कार ऐसे बनेंगी, एक बार साइकिलें ऐसे बनेंगी। ये पहले वाले टाइप का सवाल हो गया। निष्कर्ष क्या है? सभी कार साइकिल सभी कार, यानी ये कार है, इसके ऊपर से कोई बना नहीं है तो गलत होगा। दूसरा, सभी कार ट्रक अब सभी कार यही है तो इसके ऊपर फिर कोई नहीं बना तब भी गलत होगा। यानी ये तो केवल कथन, डायग्राम बनाओगे देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि दोनों गलत। लेकिन ये मत सोचिएगा कि दोनों गलत है तो नंबर नहीं मिलेगा। नंबर आप दोनों गलत है लगाओगे तभी पूरा मिलेगा। अगला भैया क्वेश्चन लिखिए। भैया कल के टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे? कल के टेस्ट में 80 क्वेश्चन थे, लेकिन वो चूंकि ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो जहां पे नेटवर्क स्लो होता है वहां डाउनलोड फाइल नहीं होती है, तो कहीं पर 47 क्वेश्चन ही खुले थे, कहीं पर पूरी फाइल खुल गई थी। इसीलिए हमने आज चेंज कर दिया है, क्योंकि पेपर टेस्ट हो तो अच्छे से उस बीच अगर टाइमिंग चूंकि शुरू हो जाती है और पेपर नहीं खुलता है तो हमको भी बार बार फोन आता है या मैसेज करते हैं आप लोग, इसलिए हमने सवाल 40 ही किए हैं। अब एक दिन हिंदी रखेंगे, एक दिन रीजनिंग रखेंगे। सवाल 40 होंगे, आराम से आप करिए, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। आज के टेस्ट में जैसे सवाल जो है 1 नंबर है, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, उसके बाद 10 नंबर को 0 लिखा है। 10 नंबर जो सवाल होगा उसमें 1 नहीं 0 लिखा है, और उसके बाद 11 नंबर सवाल फिर 1 2 3 है। तो आपको एक एक सवाल आएगा, आप क्रम से करते जाइएगा, और जो ना आ रहा हो उसको छोड़ देना, नेक्स्ट कर देना, आ जाएगा। यानी यहाँ पे 11 12 ना लिख के 1 2 3 4 5 6 फिर है, ऐसे ऐसे 9, फिर यहाँ 0 है, फिर जो 31 नंबर होगा फिर 1 2 3 होगा, यानी कि दहाई वाला अंक नहीं है उसमें। कारण इसलिए क्योंकि जो पेपर था उसमें 41 से शुरू थी नंबरिंग, तो हमने इधर वाला दहाई वाला हटा दिया, क्रॉप कर दिया है उसको, तो इसलिए सावधानी से करिएगा। 40 क्वेश्चन है और 40 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। हिंदी के हैं केवल, और हम चाह रहे हैं कि एक दिन कविता कह भी रही थी कि सवालों को डिस्कस कर दिया जाए, तो अच्छी बात है ये कहना। तो कल हम हिंदी के क्लास में हिंदी का पेपर ही पहले डिस्कस कर देंगे, एक तरफ से सवालों पर जो भी चर्चा होगी कर देंगे, ठीक है। तो पेपर आप अच्छे से दीजिएगा, और पेपर से ही काम बनना है। माइनस मार्किंग हमने रखी है उसमें, क्योंकि हिंदी का पेपर है, 2 नंबर का सवाल है, 1 नंबर कटेगा, यानी 50% माइनस मार्किंग है, ठीक है। सर सर हाँ सर कल हमें एक सवाल व्हाट्सएप पे भेजे सर, वो मतलब आंसर 3 लिखा था, लेकिन सर जी वो सवाल कैसे होता है वो समझ में नहीं आ रहा था सर। सवाल बोल सकते इस वक्त? जी सर। बोलो। जी सर जल्दी से भाई, लिखा है सर। हाँ बोले। सर RAINBOW शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में सुव्यवस्थित करने के बाद इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? स्पेलिंग सही लिखी है जो आपने बोला, देखो। यस सर सही लिखी है। ठीक है, माइक बंद कर लो, बता देती इसी वक्त।
देखो इनका सवाल ये था कि ये रेनबो लिखा है, इनके अक्षरों को शब्दानुवर्णानुक्रम यानी कि अल्फाबेटिकल सजाने पर कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित होगा। यानी जैसे पहले नंबर पर आर है, दूसरे नंबर पर ए है, तीसरे नंबर पर ये ऐसे। तो इनको जब वर्णानुक्रम लगाएंगे यानी अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए तो पहले दूसरे नंबर पर था, अब आएगा पहले नंबर पर, तो स्थान बदल गया। यानी कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा, यानी जहां पर है वहीं पर रहेगा। तो लगा लो, साथ में पढ़ना शुरू कर दो, आ जाएगा। ए, उसका बी है, बी यहाँ आएगा, डी ई एफ जी एच आई, जे के एल एम ओ है, उसके बाद पी क्यू आर है, और उसके बाद डब्ल्यू। अल्फाबेटिकल लगाओगे तो ऐसे लगे। अब आप देख लो, पहले नंबर पर आर था, यहाँ ए आ गया, तो ये तो बदल गया भाई। दूसरे नंबर पे ए था, यहाँ बी आ गया, वो भी बदल गया। यहाँ पर तीसरे पर आई था और तीसरे पर ही आई है, तो एक तो आई हो गया, इसका स्थान नहीं बदला। स्थान पहले आई का क्या था इसमें, थर्ड, अब क्या है थर्ड, तो वहीं पर है। एन वहां पर था, वहीं पर है, यानी एन भी नहीं बदला। देखा जाए तो बी ओ बदला, ओ आर बदला, डब्ल्यू लास्ट में था और लास्ट में ही है। तो 3 अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित हुआ। आपको आंसर इसमें जो ऑप्शन होंगे वो 1 2 3 4 ऐसे होंगे। तो जो महेंद्र आएंगे तो फिर इसमें और इसके सवाल करा देंगे। अभी जो चल रहा है उसको ध्यान दो, और आपसे निवेदन है कि इसी चैप्टर के सवाल लगाओ और चैप्टर पे ज्यादा प्रयास न करो। हालांकि कहीं प्रैक्टिस में मिल गया होगा सवाल, तो टेस्ट में रहा होगा, कोई बात नहीं। तो आज हमको लगता है फिर यहीं से अंत करते हैं।